नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 5 4 इमाम्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में से एग्जाम में 2 से लेके 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन ये जो चारों इमाम हैं, इन्होंने इस्लाम के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। जैसे कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि किस तरीके से इस्लाम के अंदर डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है एंड सो ऑन। तो इसलिए एग्ज़ाम पर्पज़ से हमें इन चारों इमाम का नाम पता होना चाहिए, इनके टाइटल्स और इनके स्कूल्स पता होने चाहिए, जिसके अंदर ये लोगों को डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म करने के तरीके सिखाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहले इमाम हैं, उनको अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जाना जाता है। इनका जो बर्थ था, ये 699 एडी में कूफा के अंदर हुआ था और इनकी जो डेथ है, ये 767 एडी में बगदाद के अंदर हुई। कूफा और बगदाद ये दोनों ही इराक के अंदर पड़ते हैं। अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हा बेसिकली 8th सेंचुरी के सुन्नी मुस्लिम थियोलॉजियन थे। ठीक है। इस्लाम के अंदर जो मुसलमान हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे डिनोमिनेशंस हैं, जैसे कि सिया, सुन्नी, देवबंदी, अंसारी और ऐसे भी और लोग, है ना? तो जो अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, ये बेसिकली एक सुन्नी मुस्लिम थियोलॉजियन यानी कि रिलीजियस स्कॉलर थे, जो कि सुन्नी मुस्लिम की पढ़ाई करते थे। इन्होंने ही जो हनाफी स्कूल है ऑर्थोडॉक्स सुन्नी जूरिस्प्रूडेंस का, इसकी फॉर्मेशन करी थी। और आज भी ये जो इस रिलीजियस लॉ का स्कूल है, क्योंकि सुन्नी ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ये उसमें से सबसे बड़ा और मोस्ट लिबरल है प्रैक्टिस के अंदर। इसके अलावा जो अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हा है, उन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स भी लिखे, जिसमें से अल फिक्का अल अकबर एक वर्क है इनका। ये इकलौती ताबी थे। ताबी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसने किसी सहाबा के साथ मीट करी हो, है ना? यानी कि सहाबा वो लोग थे जो कि कंपेनियन थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अगर किसी पर्सन ने इन कंपेनियंस के साथ कभी मुलाकात करी है, तो उनको ताबी कहते हैं। तो ये जो चारों इमाम हैं, इसमें से केवल और केवल अबू हनीफा ही एक ताबी थे। बाकी के जितने भी इमाम्स या फिर स्कॉलर्स हुए, वो इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से निकले। अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जो अनपैरेलल नॉलेज थी, फिक्का और कयास लगाने की स्किल को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। साथ ही साथ इनकी जो याददाश्त थी, ये भी काफ़ी अच्छी थी। इनके अगर फॉलोअर्स की बात करें, तो इनकी फॉलोअर्स के अंदर बरलेवी और देवबंदी आते थे, जो कि मोस्ट लिबरल थे। अब हम बात करते हैं कि ये जो इमाम हैं, ये बेसिकली क्या करते थे। तो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब वो अपने टाइम पे मान लें कि नमाज़ परफ़ॉर्म किया करते थे, तो उन्होंने टाइम टू टाइम डिफ़रेंट तरीके से नमाज़ परफ़ॉर्म करी। और जिस भी तरीके से उन्होंने नमाज़ परफ़ॉर्म करी, वो सारे ही तरीके बिल्कुल सही तरीके थे। अब उस टाइम पे जो बड़े-बड़े स्कॉलर्स हुए, उन्होंने इन नवाज़ या फिर ऐसे रिचुअल्स को परफ़ॉर्म करने के जो तरीके थे, उनको अडॉप्ट करा और इन रिचुअल्स को फिर उन्हीं तरीके से अपने यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब बेसिकली इन स्कॉलर्स के जो फॉलोअर हुआ करते थे, उन्होंने भी इनकी कॉपी करनी शुरू कर दी और बिल्कुल हूबहू वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ग्रुप्स फॉर्म हो गए और इन ग्रुप्स के जो हेड होते हैं, उन्हीं को इमाम कहते हैं। अब अगर हम सेकंड इमाम की बात करें, तो जो सेकंड इमाम हैं, इनका नाम मलिक इब्न अनस था, जो कि 711 एडी को मदीना के अंदर बॉर्न हुए थे सऊदी अरेबिया में। और उनकी जो डेथ है, वो भी 795 एडी को मदीना के अंदर ही हुई। ये भी बेसिकली 8th सेंचुरी के एक मुस्लिम जूरिस्ट थियोलॉजियन और हदीस ट्रेडिशनिस्ट थे। इनको इमाम ऑफ मदीना के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इमाम ऑफ मदीना के नाम से किसको जाना जाता है। तो जो सेकंड इमाम है मलिक बिन अनस, इनको ही इमाम ऑफ मदीना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी अ, जो चार ऑर्थोडॉक्स लीगल स्कूल्स हैं, उसमें से एक जो स्कूल है मलिकी राइट वाला, उसकी फाउंडेशन करी थी।
ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपनी कंपाइलेशन को लेके मुवत्ता, जिसका मतलब होता है अप्रूव। One of the oldest and the most revered Sunni Hadith collection and one of the earliest surviving Muslim law book। यानी कि इन्होंने जो हदीस का कलेक्शन करा जिसको मुवत्ता कहते हैं, जिसका मतलब अप्रूव होता है, ये सुन्नी हदीस का कलेक्शन था और वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, सर्वाइविंग मुस्लिम लॉ बुक में से एक है। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको मलीकी कहा जाता है, जो कि आज के टाइम में नॉर्थ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और कतर के अंदर रहते हैं। इसके बाद फिर थर्ड इमाम आते हैं। थर्ड इमाम को सहाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जाना जाता है। ये 767 एडी को बॉर्न हुए थे गाज़ा, जो कि फ़लस्तीन के अंदर है, और इनकी जो डेथ है वो 820 एडी को अल फुस्तात के अंदर हुई इजिप्ट में। ये बेसिकली 8 से लेके 9 सेंचुरी के बीच में एक अरब मुस्लिम थियोलॉजियन थे, राइटर थे और स्कॉलर थे। इनको शेख अल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं शेख अल इस्लाम को किसके कहते हैं? तो ये तीसरे इमाम जो शाफी रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, इनको शेख अल इस्लाम के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ ये पहले ऐसे कंट्रीब्यूटर बने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जो फ़िक़्ह वाला पार्ट था उसके अंदर। ये मोस्ट प्रोमिनेंट स्टूडेंट थे इमाम मलिक इब्न अनास के, और इन्होंने गवर्नर के तौर पे भी काम करा नज़ार के। साथ ही साथ इन्होंने 100 से ज़्यादा बुक्स को ऑथर करा, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल रिसाला और किताब उल उम। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको सहाफ़ी कहा जाता है, जो कि आज के टाइम में साउथ इंडिया, साउथ एशिया और सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद इन्हीं के बारे में अगर और भी चीज़ें हम देखें, तो जो शहाफ़ी हैं इन्होंने क्रिएटेड विद क्रिएटिंग द एसेंशियल ऑफ द साइंस ऑफ फ़िक़्ह, यानी कि जो सिस्टम था इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का, उसके अंदर जो सिस्टम क्रिएट करना था, वो इन्होंने ही अ, क्रिएट कराया। ही डेजिग्नेटेड द 4 प्रिंसिपल सोर्सेज़ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फ़िक़्ह, जो कि इसी ऑर्डर में थे, जो कि हमने हदीस वाले पार्ट में भी पढ़े थे, सोर्सेज़ ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है? तो सबसे पहले जब कोई इस्लामिक डिसीज़न लेना होता है तो हम कुरान को फ़ेवर करेंगे, फिर हदीस को देखेंगे, अगर वहाँ से भी बात नहीं बनेगी तो इज्मा और फिर फाइनली कयास लगाया जाएगा, ठीक है? तो ये कुरान और हदीस वाले चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक तरीका था, इसकी जो इजाद थी, ये भी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा यानी कि थर्ड इमाम ने करी थी। इसके बाद जो आखिरी इमाम यानी कि फोर्थ इमाम है, उनका नाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु है। इनका बर्थ 780 एडी को बगदाद के अंदर हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 855 एडी को बगदाद के अंदर हुई। इनको शेख उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है या फिर इमाम ऑफ अनल अल सुन्ना के नाम से भी जानते हैं। इमाम हनबल जो है, इनको ऑनर या फिर फाउंडर कहा जाता है हनावी स्कूल ऑफ सुन्नी जूरिस्प्रूडेंस का। और जिस तरीके से 4 मेजर स्कूल्स थे तो उसमें से ये एक मेजर स्कूल है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम्बली के नाम से जाना जाता है और ये आज के टाइम में सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के अंदर रहते हैं। इन्होंने भी काफ़ी सारे वर्क्स लिखे, जिसमें से 3 वर्क्स, पहला उस्सुल अस-सुन्ना जो कि बेसिकली फाउंडेशन था पीरियडिक ट्रेडिशंस का, किताब अल मनासिक जो कि बुक है राइट्स ऑफ द हज पे, और किताब अल इमाम यानी कि द बुक ऑफ फेथ है। ये इनके 3 वर्क्स हैं जो कि इन्होंने लिखे। तो इमाम वाले इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें बस इतना सही पता होना चाहिए। एक बार आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, एटलीस्ट आप उनको याद कर लीजिएगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आने वाले ईयर्स के अंदर भी चांसेस हैं कि उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।